खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू हुई है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 60वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तुलू है। क्योंकि देख, तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तुलू है और उसकी तजल्ली तुझ पर जाहिर है। और कौमें तेरे नूर की तरफ और सलातीन तेरी रोशनी की चमक की तरफ चलेंगे। अपनी आंखें उठाकर नजर दौड़ा, वो सब के सब जमा हुए और तेरे पास आए। तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई हुई हैं। तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा। क्योंकि समुंदर की सरवत तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरी तरफ आएगी। ऊंटों की कसरत तुझ पर फैलेगी, यानी मद्यान और ऐफा की सांडनियां। वो सब सबा से आकर सोना और लुबान ला रहे हैं। वो खुदावंद की हम्द के मुबश्शर हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 72, उसकी पहली से दूसरी, 7वीं से 8वीं और फिर 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। ए खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सिदक अता फरमा। तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और अदल से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। उसके अयाम में रास्ती शगुफ्ता होगी और जब तक चांद कायम है अमन की फरावानी रहेगी। और वो समुंदर से समुंदर तक और दरिया से लेकर इंतहाए ज़मीन तक हुकूमत करेगा। शाहाने तरशीश व जज़ायर नजरें गुजरानेंगे। शाहाने अरब व सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसे सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मिस्कीन और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जानें बचाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अब ये कशफ किया गया है कि गैर कौमें भी हम में रास हैं। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसियों के नाम, उसका 3रा बाब 2 से 3 और फिर 5वीं से 6ठी आयत तक। तुम खुदा के उस फजल की मुख्तारी से आगाह हुए होगे जो मुझे तुम्हारी खातिर दिया गया, कि वो भेद मुझे इंकशाफ से बताया गया। चुनांचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह से अब जाहिर हुआ है, कि गैर कौमें मसीह यसु में इंजील के वसीले से हम मिरास और हम बदन और वादे की हम शिरकत हों। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हमने उसका सितारा मशरिक में देखा है और हम खुदावंद को सजदा करने आए हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 2रा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। और जब यीशु हेरोदीस बादशाह के वक्त यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो, मशरिक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है,
کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر کہ ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔